अपने पार्टनर सच हूं, करुणा करें नीरव कल्याण। इस सबसे छुटकारा छुटकारा चाहता हूं। तो सेक्स पकड़ता है कि मैं सेक्स को पकड़ता हूं? प्रश्न यह है कि क्या वह के साथ सुंदर व गहरे सेक्सुअल रिलेशंस के बावजूद मैं पोर्नोग्राफी देखता हूं, काफी मास्टरबेशन करता हूं, इसे समर्थ हूं। इस विषय अवेयरनेस चूक जाती है, साथ ही सेक्स को भोगने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और स्त्रियों के साथ इस ये भी बताएं कि सेक्स और अहंकार का आपस में क्या लेना। पहली बात क्यों बोलो साधना बात पर इस सबसे सबसे पहली बात, पोर्नोग्राफी देखता हूं, मास्टरबेशन करता हूं और स्त्रियों को भोगने की इच्छा होती है। क्या तुम सच में करते हो? सेक्स जब पकड़ता है और इस बात को समझ लिया तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर मैं कर कोई कुत्ता कहेगा आके कि मैं सेक्स से छुटका, कोई जानवर कहेगा, आदमी ही ये छुटकारा चाहता है। और मजे की बात यह है, एक तरफ वो भोगना चाहता है, दूसरी तरफ वो त्यागना चाहता है। हम दो ही बात समझते हैं, या तो भोगें और या त्यागें, तीसरी बात कोई नहीं समझता। ये भोग रहा, ये त्याग रहा, त्याग से भोग में, भोग से त्याग में भागते रहते हैं। पहली बात ये गौर करने जैसी है कि जब काम वासना पकड़ती है तो काम वासना मुझे पकड़ती है कि मैं काम को बुलाता हूं। और ये तुम्हारी समस्या नहीं है, कम से कम यहां पर 4 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनकी एग्जैक्ट यही समस्या होगी। ये प्रश्न ही बताता है कि तुम करता नहीं हो। अगर तुम करता हो तो विपरीत के कर्ता भी होने चाहिए। अगर मैं ये करता हूं तो मैं ये नहीं भी कर सकता हूं, और नहीं तुम नहीं कर पा रहे। जिस चीज को मैं करता हूं उस चीज को मैं रोक सकता हूं। समझो मैंने कुर्ता पहना, अगर मैंने कुर्ता पहना तो मैं कुर्ते को उतार सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि सब चीज अपना आप हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुर्ता अपना पहना जा रहा है, हो जाए। अब कुर्ता वहां लटका हुआ है तो अपना आप तो नहीं पहना जाएगा। और अगर मैंने पहना है तो मैं उतार सकता हूं कि नहीं? सेक्स को मैं पहनता नहीं, इसलिए सेक्स को मैं उतार नहीं सकता। सेक्स सबसे बड़ी
ऊर्जा है जिसके घेरे में जब तुम आ जाते हो तो तुम्हारी गर्दन उसके हाथ में होती कि नहीं? हालांकि तुम्हें पसंद है, तुम चाहते हो कि बार बार गर्दन तुम्हारी उसके हाथ में आए। हो सके तो गर्दन छूटे ही नहीं, लगी ही रहे 24 घंटे। ये छुटकारा क्यों चाहते हो भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि भोगो, गलत मत समझना मेरे को, मैं भोगने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तुमने हिम्मत की, ये प्रश्न पूछा खुलेआम, वो आए थे पर्सनली ये प्रश्न लेके, मैंने कहा सबके सामने पूछो। जो अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं वो तुम मेरे से आके पर्सनली पूछते हो जाए। जो एकदम कचरा पूछने जैसा कुछ है नहीं, वो भरी सभा में छुटकारा दे सकता हूं। छुटकारा दे तुम बोलो, सोच लो। कल तक का टाइम देता हूं सोचने का, और फिर ये मत कहना कि मेरा माल वापस लाओ। वापस नहीं मिलेगा, इसलिए प्रश्न जरा मुझसे सोच समझ के पूछ ले। पहली बात ये कि सेक्स तुम लाए कहां से जिससे तुम छुटकारा चाहते हो? तुम उसी चीज से छूट सकते हो जिसे तुम लाए हो। अभी मैं जब चला अपने कमरे से तो मैंने ये रुमाल उठाया, लो मैंने फेंक दिया, हो गया छुटकारा, हो जाए। जो चीज तुम्हें मिली हुई है उसका कोई तो कारण होगा। अब सेक्स तुमने खड़ा किया है क्या? एक 3 साल का बच्चा है, उसको सेक्स हो सकता है क्या? छुटकारे का सवाल ही नहीं, नहीं है ना। जो चीज नेचुरल है उसका उपयोग तो हो सकता है, छुटकारा नहीं हो सकता। सेक्स सबसे बड़ी ऊर्जा है व्यक्ति को उपलब्ध, और अगर नेचर ने दी है तो उसका कोई कारण होगा जो हम नहीं जानते। हम सिर्फ छुटकारा चाहते हैं, वो भी क्यों? क्योंकि पंडितों ने कहा है, पुरोहितों ने कहा है, समाज के हित में। हालांकि समाज बिना सेक्स के नहीं हो सकता। हम जो ये बैठे हैं, अगर हमारे माँ बाप ने मजा नहीं किया होता तो हम होते क्या यहाँ? उनका मनोरंजन हो गया था, हम टपक गए बीच में। तुम मनोरंजन करोगे, कोई और टपक जाएगा। इसलिए अनवांटेड लोग बहुत हैं धरती पर, वांटेड बहुत कम है। वांटेड का मतलब होता है कि नहीं भाई अपने को होना, तो इसलिए फिर मनोरंजन किया, क्योंकि होना नहीं। मनोरंजन किए जा रहे हैं दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, लगे हुए हैं। तुम्हारा बस चले तो 24 घंटे तुम वही करो। पर सवाल ये कि क्या तुम ये कर रहे हो या हो रहा है, ये विचार करो। जब काम की ऊर्जा पकड़े तो तुम ये देखो कि तुमने इसको उठाया कि ये उठी। अभी आप सब ज्ञानी जन हो, मैं अकेला ज्ञानी नहीं, मेरे से बड़े तो आप हो। तो
थोड़ा बताओ मेरे को, शायद हो सकता है मैं गलत हूं। काम उठता है, हो सकता है तुम्हें ये लगे कि तुम बड़े कामी हो। तुम्हारी काम वासना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या तुम्हें लगे कि तुम परवर्ट हो, नेचुरल नहीं है, अति है। पर नेचर में हमेशा सब जगह पर अति है। किसी के पास खाने को 2 रोटी नहीं है और कोई अंबानी है, हो जाए, ढेर लगा हुआ है रुपयों का, फिर भी झगड़ा कि ये हक मेरा है। पूरी नेचर को देखो तो नेचर में ऐसा है। तुम्हारे में ज्यादा काम वासना है, तुम्हारे आगे बहुत पड़े हो चुके और आगे होते रहेंगे। तुम कुछ भी नहीं हो, जीरो उनके मुकाबले। काम वासना के मुकाबले में भी बड़े बड़े कामी हैं। अगर टीवी तुम देखते हो तो रात को 11 बजे हर चैनल वो अपराध के बारे में कुछ न कुछ दिखा रहा होता है। लगे हुए हैं, बाप अपनी बेटियों से ही लगे हुए हैं, बहनों से लगे हुए हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं तो बड़ा बवेला मचता है। टीवी पे बड़े बड़े जानकार बैठ के बहस करते हैं, इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, इसको ये करना चाहिए। कोई नहीं पूछता भाई ऐसा उसने किया क्यों, वो क्यों करता है। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो इसका अर्थ तो यह है कि तुम बेसिकली जो भी कर रहे होते हो या कर चुके होते हो वो करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तुम्हारा बस नहीं चलता और होता है। इसका अर्थ ही हुआ कि होता है। मेरे से सहमत हो? ये हो रहा है कि तुम कर रहे हो। मेरा प्रश्न कुल इतना है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुम करता नहीं हो। जब तुम करता नहीं हो तो छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं। जो करने जैसी बात है, कुछ है करने जैसा, वो कुछ और है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। काम वासना प्राकृतिक है। And as I ईश्वर की देन है। ईश्वर का अपना प्रयोजन है, प्रकृति का अपना प्रयोजन है। तुम अपने मैं को बीच में मत खड़ा करो। इसका ये अर्थ मत लगाओ कि मैं भोगने का भाषण दे रहा हूं। ना मैं भोग के पक्ष में हूं, ना त्याग के पक्ष में हूं। ना मैं भोगने की बात कर रहा हूं और त्यागने से तो मना कर ही रहा हूं। क्योंकि त्याग तुम तभी सकते हो जब तुम्हारे हाथ में हो। तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तुम उसके हाथ में हो। काम वासना के तुम हाथ में हो। कोई बाप इतने संस्कारों के बावजूद, हमारा इतना पुराना इतिहास, फिर भी बाप अपनी बेटी के साथ बलात्कार किए जा रहा है। अभी पूना की घटना है, एक 11 साल की बच्ची थी, उसके मामा ने उसके साथ संभोग किया, उसको बच्चा हो गया। अब मामा भागा फिरता है और पुलिस ढूंढ रही है 11 साल की लड़की को। सवाल यह है, काम वासना इतनी प्रबल है कि तुम्हारा अहंकार वहां पर कुछ नहीं कर पाता। तुम अपने आप को बड़ी तोप समझते हो, अहंकार अपने आप को बड़ी तोप समझता है कि मैं। लेकिन जब काम वासना का विषय सामने आता है तो अहंकार कहां चला जाता है? बिल्कुल नपुंसक हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, गायब ही हो जाता है, होता ही नहीं। जब तुम कर चुकते हो तो वापस आ जाता है, कहता है ये क्या किया, ये तो नहीं करना चाहिए था। चलो किसी गुरुदेव के पास और छुटकारे की तरकीब पूछो। ये करने के बाद, पहले नहीं। और छुटकारा उसी चीज से मिल सकता है जिसको तुमने समझ लिया है।
समझना, तुम किसी चीज को नहीं चाहते, बस छुटकारा चाहते हो, सब अपना आप हो जाए बिना समझे। अब तुमने तो इतनी बड़ी बात लिख दी, उन्होंने तो सिर्फ एक पैग पिया था और गिल्ट हो गई। जस्ट एक पैग पिया था। पहली बात यह कि अपने पार्टनर के साथ सुंदर व गहरे सेक्सुअल रिलेशन के बावजूद मैं पोर्नोग्राफी देखता हूं, इसका मतलब यह है कि चित्त जो है बहुत दमित है। अब दमित है तो है क्या करें? हो सकता है इसमें समाज का हाथ हो सकता है इसमें परिवार का हाथ हो सकता है इसमें शिक्षा का हाथ हो, पंडित पुरोहितों का हाथ हो, हमारे तथाकथित धर्म का हाथ हो, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि फिलहाल मेरा चित्त दमित है। यह एक स्थिति है, यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर चित्त स्वस्थ है तो काम तो फिर भी होगा, अगर काम है ही नहीं तो फिर जगत में होने की कोई जरूरत नहीं। जगत में होने का अर्थ है काम, जो भी है वो सब काम है, कामना है, कामिनी है। काम को अगर तुम जीवन से निकाल लो तो जीवन गया, फिर देह में होने का कोई अर्थ ही नहीं, ये जगत का कोई अर्थ ही नहीं। ये पूरा जगत कामना से आया, कोई मूल बात है, लेकिन तुम सुनी सुनाई बात कहीं तुम्हारे भीतर, वो कोई पुलिसमैन बैठा हुआ है, कोई धर्म गुरु बैठा हुआ है, तुम्हारा समाज, तुम्हारी शिक्षा बैठी हुई कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्यों? वो भीतर क्यों बैठ गया है? कि तुम कहीं उपद्रवी ना हो जाओ। समाज के हित में है कि वो तुम्हारे सेक्स को कंट्रोल करे। अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो उसके सेक्स में विरोध डाल दो, फिर तुम उसे कंट्रोल कर सकते। इसलिए सभी धर्मों ने काम वासना के बारे में सारी गलत धारणा से समाज को भर दिया। अकेले ओशो हैं पूरी पृथ्वी पर, पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में ओशो अकेले हैं जो सेक्स के पक्ष में खड़े। पक्ष में खड़े इन द सेंस कि इसकी निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करने से तुम मुक्त तो नहीं होते, तुम्हारा चित्त जो है वो दमित हो जाता है, उल्टा परवर्टेड हो जाते हो, कुत्सित हो जाते हो और उसके घेरे में फंस जाते हो और तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाती है। ना केवल पूरी वकालत की, बल्कि पूरे के पूरे एक अकेले व्यक्ति ने पूरी धरती के लोगों के खिलाफ साहस दिखाया और प्रयोग करवाया। क्या अद्भुत घटना! पूरी मनुष्य जाति ओशो का सिर्फ इस एक रेफरेंस में कर्ज नहीं उतार सकती कभी भी। आज तक के सारे ज्ञानी, सारे बुद्ध पुरुष काम वासना के खिलाफ है, अकेले ओशो हैं जो काम वासना के खिलाफ नहीं। वो काम वासना को भोगने की बात नहीं कर रहे, वो काम को जानने समझने की बात कर रहे, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने की, शिखर तक ले आने की बात कर रहे हैं, उस ऊर्जा को राम की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। और ये कोई असंभव घटना नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। मैं उसका एक उदाहरण हूं, हो जाए। ओशो ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं उसकी गवाही देता हूं। मत डरो प्यारे, घबराओ मत, और छुटकारे की बात को कहीं लॉकर में रख दो।
काम तो पकड़ ही लेता है। मैं तुमको कहूं ध्यान करो, शायद नहीं करोगे। मैं अगर तुम कहूं कि दिन में 2 बार ध्यान करना या 3 बार ध्यान करना या ऐसे ध्यान करना या वैसे ध्यान करना, नहीं करोगे। लेकिन काम वासना के क्षण में ध्यान कर सकते हो। अब काम तो कर ही रहे हो, उसको ध्यान बना लो। काम वासना को जीते क्षण अपने होश को बनाओ। जैसे मैंने कहा, स्वाद के प्रति जागो। कहा ना, जाग रहे हो कि सो रहे हो? 3 लोग कैसे रेल रहे हो, बस बाकी भूल गए, है ना, भूल गए। क्या जल्दी है? जब कब्र में जाएंगे तब करेंगे। वो हम करते नहीं, छुटकारा चाहते हैं। कैसे छुटकारा चाहोगे? मैंने आपको सरलतम विधि बताई। खाना 3 टाइम खाते ही हैं कि स्वाद के प्रति जागो। स्वाद के प्रति जागे तो साक्षी निर्मित होने लगेगा, साक्षी का जन्म होने लगेगा। आज मैं बात कर रहा था चेतना की चौथी स्थिति, तुरिया की अवस्था। वो साक्षी की स्थिति है। चौथी में प्रवेश कर गए तो शुद्ध साक्षी हो गए। साक्षी होना आ जाए तो काम में भी साक्षी हो सकते हैं, किसी भी एक्ट में साक्षी हो सकते हैं, तो काम वासना में भी हो सकते हैं। तुम परिणाम की जल्दी मत बचाओ। परिणाम घटेगा। अगर बीज बोया है, खाद डाली है, पानी डाला है, तो अंकुरण आएगा ही। अंकुरण हुआ है तो पौधा हो जाएगा, थोड़ी देखभाल करना। पौधा हो गया तो वृक्ष हो जाएगा। उसको खींच खींच के थोड़ी बड़ा करना, अपना आप हो रहा है। बस पानी डालते जाओ, खाद डालते जाओ। ध्यान रखो कि कोई गाय आके उसको चर ना जाए, कोई जानवर उसको नष्ट ना कर दे, इतना ख्याल रखो। लेकिन पेड़ हो जाएगा। पेड़ हो गया, मौसम आने पर फूल लग ही जाएंगे। फूल लग गए, फल लग ही जाए। परिणाम आता ही है, लेकिन हम परिणाम के पीछे पड़े रहते हैं। कब? अभी ये बीज डाला नहीं कि 1 घंटे के बाद खोद के देखते हैं। देखो पोर्नोग्राफी क्या बुराई लेकिन अहंकार को ये भी बुरा लगता है ना? बुरा किसको लगता है? अहंकार ऐसा उल्लू का पट्टा आदमी है, डबल फेस, दोनों दो चेहरे हैं उसके। पहले कहेगा करो, फिर कहते क्यों किया। देखो पोर्नोग्राफी, बेधड़क होके देखो, क्या घबराहट, क्या है, क्या नष्ट हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो हो ही चुका है। हाँ, जरा छिप के देखना, कहीं समाज ने देख लिया तो जूते डंडे खाने पड़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि जो भी हो रहा है वो हो रहा है, इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं समझेगा या मेरे जैसा कोई समझेगा। वो खुली बात करेगा, इसलिए तुम खुली बात करते नहीं। सवाल पूछते हो कि ये सपना क्या होता है, अब रोज सपना देखते हो, मेरे से पूछते हो कि ये सपना क्या होता है। अब मैं क्या कहूँ सपना क्या होता है? मेरे एक और मित्र हैं, वो अभी जरा छिप छिप के बैठ रहे हैं पीछे। काफी दिन से मित्र हैं, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने 7 पेज का पत्र लिखा, और कुल बात इतनी ही थी कुल मिला के। उनको भी ये अपराध बोध होता है कि वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वैश्या के पास जाते हैं, 35,000 पे बार गर्ल को ऐसे उड़ा देते हैं। मैंने कहा यार मेरे पर उड़ाना तो 35,000, बाबा बाप रे बाप।
अपने को 35 रुपए कोई नहीं देता। अब सनक चढ़ जाती है। ये जब सनक चढ़ती है तो अहंकार कहीं नहीं होता। चूंकि तुम बेहोश होते हो इसलिए तुम देख नहीं पाते, और अगर देखने लगो तो तुम संत हो जाओगे, दिखाई पड़ने लगे। पहली बात ये कि सेक्स का आकर्षण क्यों है। सेक्स का जो चक्र है वो पहला चक्र मूलाधार, मूलाधार चक्र। जब काम वासना में उतरते हैं तो एक क्षण आता है जिसको हम आर्गाज्म कहते हैं ना। आर्गाज्म के क्षण में तुम पत्ते की तरह हिलने लगते हो, कपने लगते हो। वो एक क्षण है जब तुम्हारा कंट्रोल छूट जाता है, कंट्रोलर नहीं रहता, ईगो नहीं रहती। उस वक्त तुम पूरी तरह से नेचर के हाथ में होते हो, प्रकृति के हाथ में होते हो। लेकिन वो घटता सिर्फ एक क्षण, आया कि गया। लेकिन वो इतना आनंददायी होता है वो एक क्षण, बाद के तो फिर लगता है कि यार ये क्या किया। लेकिन वो एक क्षण इतना बलशाली होता है, इतना मनमोहक होता है कि बार बार उसकी मांग उठती है। उस एक क्षण में राम की झलक आती है, ऑर्गास्म के क्षण में, जब तुम एकदम से अपने वश के बाहर हो जाते हो। जब काम शुरू करते हो तो करते तो तुम ही हो, ऊर्जा तो खड़ी हो गई, वो कहती चल अब आगे। नहीं तो ये हंटर देखा है, वो पीछे पड़ जाती है, फटाफट कपड़े उतारते हो। अब क्या शर्म करनी है इसमें। हो गए शुरू। अब चल रहा है कैरे सिंह और पता नहीं क्या क्या, पुचिंग पुचिंग। लेकिन एक क्षण ऐसा घटता है जब ऊर्जा अपना परम धक्का मारती है और कप जाता है। वो एक क्षण होता है। लेकिन जब स्खलन होता है तो ऊर्जा के प्रवाहित होने का जो मार्ग बना हुआ है वो अधोगामी है, वो नीचे है, वो नीचे की ओर चला जाता है। जब नीचे की ओर चला जाता है तो जगत की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। ऊर्जा वही की वही अधोगामी अगर ना हो और ऊर्ध्वगामी हो जाए तो राम से मुलाकात हो जाती है, समाधि लग जाती है और तुम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होते हो। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने निकाल लिया है कि कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता तो उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। नो नो, नॉट एट ऑल। तुम्हारे अंदर की चित्त की जो पूरी व्यवस्था है वो ब्रह्म जैसी हो जाती है। अब ब्रह्म के क्या गुण है उसका पूरा बखान करना पड़ेगा। और ब्रह्म अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी काम वासना से त्रस्त होना ही चाहिए। और काम वासना ऐसी शक्ति है कि ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि महेश हो, ये भी लाचार है। तो तुम किस खेत की मूली हो भाई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की लड़की जब जवान हुई, 16 साल की हुई, तो ब्रह्मा जी आसक्त हो गए और भागे उसके पीछे पीछे, अपनी ही लड़की के पीछे। अब ये पुराणों की कथा है। मेरा मन करता है वो टीवी पे जो बैठा है तो रख के 10 थप्पड़ मारो, जो कह रहे हैं कि इसको फांसी लगा दो। अरे ब्रह्मा जिन्होंने ये, जिसकी सब संतान है, उनका ये हाल है, तो इस बेचारे ने क्या पाप किया है अगर अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। और सब हिंदू ही होते हैं चर्चा करने वाले, कोई डॉक्टर है, कोई फिजिसिस्ट है, कोई नाइक्रोजोसिस्ट है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, पैरलिस्ट एंड टेंचिस्ट।
अक्कल नाम की कोई चीज नहीं है। असल बात उठाएंगे नहीं। सवाल यह है कि इस व्यक्ति ने बलात्कार क्यों किया, इसने किया या हुआ। हुआ तो क्यों हुआ, हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हजारों साल से मनुष्य जाति के चित्त को दमित किया। जो एक ईश्वरीय देन थी उसको पंगु किया। उसको स्वस्थ रहने दो। बच्चा जैसे ही जवान होता है, जैसे ही उसमें काम वासना के फूल लगने लगते हैं, उसको जीने दो। ऐसा वातावरण बनाओ। इसमें क्या बुराई है? अगर ये बुराई है तो तुम क्यों कर रहे हो? और तुम कर रहे हो, तुम यहां पर हो क्योंकि तुम्हारे मां बाप ने की है। तुम्हारे मां बाप ने की है, उनके मां बाप ने की है, तो जिम्मेदार कौन है? ये अपराधी नहीं है। ये बीमार हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है, लेकिन बीमार तुमने किया है। इसको सजा किस बात की? मुझे कभी बुलाते नहीं। मुझे बुलाए तो मैं बताऊं उनको। ये तुम्हारी गलत शिक्षा का परिणाम है। ये तुम्हारे धर्म गुरुओं की साजिश है। जानते नहीं कुछ वो। अगर ब्रह्मा जी पागल हो सकते हैं, अपनी लड़की के बलात्कार करने के लिए पीछे उसके भाग रहे हैं, तो फिर किसका क्या दोष है? ब्रह्मा जी जो सारे जगत के पालक हैं, जिनसे ये सब आ रहा है, धड़ाधड़ आ रहा है, होलसेल थोक के भाव से। सिर्फ ये बात छोड़ दो कि इससे छुटकारा कैसे हो। जिसने दिया है वही छुटाएगा, उसकी मत लो। तुम अपनी मर्जी मत घुसेड़ो। छुड़वाना होगा तो छुड़वा देगा। तुम एक ही बात कहो, तेरी रजा पूरी। तूने कामी बनाया तो कामी, तू रामी बनाता तो रामी हो जाता। तूने जैसा बनाया मैं वैसा हूं, तू जैसा आगे बनाएगा वैसा हो। तुम उसकी रजा में राजी हो जाओ। यही उपाय है। मेरे पास तो इतने उपाय। और अगर इसको ठीक ठीक तुमने पकड़ लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक दिन छूट जाओगे। जिस दिन छूट जाओगे उस दिन मैं होऊंगा नहीं, इसलिए धन्यवाद कर नहीं पाओगे। मैंने मेरे गुरु की बात समझ ली और मैं उस प्रयोग से बराबर गुजरा। और मैं आपसे कहता हूं कि मेरा गुरु गलत नहीं था। मैं गवाही देता हूं। आपको हैरानी होगी, पहली बार ये बात कह रहा हूं। करीब 2 साल हो गए सेक्स का थॉट तक नहीं आता। ये मैं अपने गुरु की शिक्षा के पक्ष में कह रहा हूं। इससे पहले कभी कभी ये थॉट भी घबराहट पैदा करता है कि सेक्स नहीं करे होगा तो क्या होगा। नॉट इवन ए सिंगल थॉट मूव्स देयर, बट इट हैज हैपेंड। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। तो यह संभव है। इसका यह अर्थ हुआ कि यह संभव है। ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है। हालांकि मैं ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं कर रहा कि सेक्स बंद हो जाता है। मैं ये व्याख्या नहीं कर रहा। आचरण तुम्हारा ब्रह्म, विचार तुम्हारे, भाव तुम्हारे, समझ तुम्हारी ब्रह्म जैसी हो जाती है। अभी तो तुम्हारी समझ जो है वो कामी है, कामुकता से भरी हुई है, दुनियादारी से भरी हुई है, लौकिकता से भरी हुई है, ब्रह्म से नहीं। इस लोक से है, उस लोक से नहीं। तब तुम्हारा चित्त जो है उस लोक का हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है, करुणा पूर्ण हो जाता है, दया पूर्ण हो जाता है, किसी का अमंगल नहीं चाहता।
किसी के विरोध में खड़ा नहीं होता, सबके प्रति उसकी शुभ कामना होती है। शुभ कामना के कोई विचार नहीं होते, ऊर्जा तरंगे ही वैसी होती, पता भी नहीं चलता और सतत दान होता रहता है। मान लो अभी तुम क्रोध से भरे हो, मान लो, तो तुम भले क्रोध ना करो, लेकिन क्रोध की तरंगें छूट रही हैं। वैज्ञानिक अभी कहते हैं कि हर चीज अब अपने आप को रेडिएट कर रही है, ऊर्जा तरंगें छोड़ रही है। ये फूल है, इसकी भी तरंगें चाहे जैसी हो, कैसी है उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, उसका आकार कैसा है उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन है उसकी एक अपनी गति। सब ऊर्जा तरंगें छोड़ रहे, तो ऊर्जा तरंग तुम वही छोड़ोगे जो तुम हो। अगर तुम अशांत हो तो तुम अशांति की ऊर्जा तरंग छोड़ रहे हो, हर वक्त सतत छोड़ रहे हो। कि अगर प्रेम से भरे हो, शांति से भरे हो, तो वो ऊर्जा तरंग चल रही है। इसलिए ज्ञान उपलब्ध हो जाना ही सबसे बड़ा मानव कल्याण। मानव कल्याण जाया के करने की जरूरत नहीं, अनाथालय बनाने की जरूरत नहीं है, स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। स्कूल तो तुम खोल देते हो, अनाथालय खोल देते हो, लेकिन अशांति तो मिलती नहीं। खुद शांत हो जाना, समाधि से फिर मंगल करने जाना नहीं पड़ता, फिर मंगल होते हैं। ज्ञानी सोया हुआ तो मंगल कर रहा है, जागा हुआ तो मंगल कर रहा है, बैठा है तो मंगल कर रहा है। ज्ञान को उपलब्ध हो जाना ही पूरे मनुष्य जाति की सेवा, समाज की सेवा। और ना समाज को पता लगता है, ना ज्ञान को पता लगता है, कानों का तो पोर्नोग्राफी देखते हो और स्त्रियों को भोगने की इच्छा होती है बहुत। लेकिन एक बात क्या है, किसी स्त्री को भोगने की इच्छा होती है, उसकी मर्जी होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार है। उसकी भी मर्जी नहीं। अब पोर्नोग्राफी तो उपलब्ध हो गई है, विज्ञान का यही तो फायदा है, करो उसका दुरुपयोग। मोबाइल इधर लगा हुआ है, अब देखो टीवी खोल के बैठ लो, अब ये यहाँ सारे विज्ञान का उपयोग धर्म के लिए हो सकता है। तो हो गया, टीवी पे सारी दुनिया को ध्यान करवाया जा सकता, अच्छी अच्छी बातें बताई जा सकती है, बस लगे हमें इंडियन आइडल बना रहे बात को काम अच्छा सिखा रहे, हर हफ्ते एक व्यक्ति को बेइज्जत कर रहे, अपमानित हर हफ्ते आ जाते हैं, दूसरा जाएगा, एक बचेगा, 40 सुन लिए, रख के 40 की धुनाई की, SMS करो, ये करो, वो करो, अपना पैसा कमा रहे, तुम अपने पैसे से और हम भी वो भी मोड़, तुम भी मोड़, मूड़ों की दुनिया है, वो मोड़ करके विज्ञान का उपयोग, उसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। संत को कोई कुछ नहीं, जो बता सकता है कि क्या करना चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं। मेरे प्यारे, पहली बात तो ये, कुछ लोगों अधिकांश, ये कोई मेरी दृष्टि से तो बुराई नहीं है, कामी व्यक्ति ही अध्यात्म में प्रवेश कर सकता। कहते हैं कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी को मिलने गए, तो चले गए, तो श्रीमान जी लगे हुए थे, अभी कोई अर्जेंट बात कोई समस्या आ पड़ेगी, और शिव जी से भी सुलझानी जरूरी थी। वो कहते पार्वती और एक घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे
वो बस उनको पता ही नहीं कि कोई आया है, हो जाए। तुम कर सकते हो 6 घंटे लगातार। और तुम्हारे शिव जी लेकिन वो जब लगे हुए हैं तो समाधि लगी हुई है, लेकिन चैनल वही ऊर्जा तो कमी हो गई है। खजुराहो के कोणार्क के सारे मंदिर जो है, एक एक मूर्ति को देखो गौर से, जस्ट देखो, फिर करो, थोड़ी देर रहो मूर्ति के पास, वापस देखो, तो तुम पाओगे कि समाधि लगी कहीं ना कहीं काम के क्षण में एक क्षण को तुम उस चीज से गुजरते हो। और तर्क यह है, एक क्षण को अगर गुजरते हो तो सवा क्षण को गुजर सकते हो, 1.5 को हो सकते हो, 2 को हो सकते हो, ये क्षण बढ़ सकता है, ये सीधा तर्क है। जब एक क्षण को हम झलक पा गए 2 क्षण क्यों नहीं पा सकते? बस सस्टेन करने की थोड़ी प्रक्रिया आनी चाहिए, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, सतत भी हो सकता है। सतत समाधि में तो प्रवेश कर सकते। अब वैसे तुम ध्यान करो ना करो, परमात्मा की तरफ लौटो ना लौटो, परमात्मा ने तुम्हें इस जगत में भेजा है, उन्होंने वापसी का चैनल रखा हुआ है, सीक्रेट रखा हुआ है। नहीं तो तुम संसार में हो ही जाओगे, परमात्मा को भूल ही जाओगे। परमात्मा के द्वार तक लौटने का उपाय भी काम है। काम के द्वारा तुम इस जगत में भेजे जाते हो और इस जगत से उस जगत में फिर वापस बुला लिए जाते हो, काम सुना। तो काम की निंदा नहीं चाहिए। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, काम से तो तुम मुक्त हो नहीं सकते, लेकिन निंदा से, छुटकारे से मुक्त हो सकते हो। भोग तो घट रहा है, वो घट रहा है, घटने दो, मत घबराओ। जो भी कॉन्सिक्वेंस को उसके लिए तैयार है, क्योंकि आवाज क्योंकि कॉन्सिक्वेंस से बचने की कोशिश की तो फिर ये परम अनुभव करेंगे। इसलिए जब किसी भी चीज में प्रवेश करते हैं तो हिम्मत चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंस भोगने की हिम्मत चाहिए। तो जो भी, लेकिन ये द्वंद्व नहीं चाहिए। द्वंद्व तुम पैदा कर रहे हो, अहंकार पैदा कर रहे हो, ये अहंकार की जगह। तो अहंकार को बोलो भाई चुप बैठ, फिर बात को कुछ नहीं go through the experience whatsoever the and wait and watch. Don't become impatient. धीरज रखो, धीरज इतना कि 108 जन्म भी लग जाए तो भी मैं अपना धीरज, और अगर इम्पेशेंट हुए, अधैर्य रखा तो कितना बाकी चलेगा। तुम एक चीज कर ही सकते हो कि निर्द्वंद हो जाओ, और निर्द्वंद होने के लिए थोड़ी समझ चाहिए, कोई तकनीक नहीं चाहिए। वो नलने से होता तो नगन कब से करे, डायनामिक से होता तो नगन कब से करे, ओशो का संन्यास होने से होता तो कब से लेके बैठे हो, नहीं हुआ। इसका मतलब कोई और है उपाय। उपाय यह है कि धीरज रखो, प्रवेश करो, घबराओ। जो स्थितियां उसको स्वीकार करो, उससे भागो मत, भागने से कुछ नहीं होना। ओशो का एक वाक्य है, बहुत पहले शुरू में उनका एक छोटा सा ऐसा टेबल कैलेंडर बना था, उसमें ओशो की तस्वीर थी, जीवन जागृति का
जीवन जागृति केंद्र का एम्बलम था, उस पर लिखा हुआ था भागो मत जागो। अब तुम कामा उठा के इधर मत क्या, भागो मत जागो। भागो मत कामा, जागो। अब कामे को हटा दिया तो गड़बड़ है। तो भागो मत, डरो मत, घबराओ मत, फंसे हुए उस दलदल में, उस दलदल में होश को साथ अवेयर होने की चेष्टा करो और अपनी पूरी ताकत ध्यान में लगाओ। अब काम वासना से गुजर गए, पोर्नोग्राफी देख ली, वासना कैसे कर ली, चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान में करने बैठ जाओ, ध्यान करो, इतना कर सकते। सारी ऊर्जा अब शांत हो गई, पागलपन विदा हो गया, सारा आंधी चली गई। अब अपना आंख बंद करके चुपचाप है, अब ध्यान में उतर जाओ, ध्यान को गहरा करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बाकी उसकी कृपा में छोड़ो। अपना काम जो है कर्म को करना, फल को उसके हाथ, तो कर्म कर, तो कर्म ये करना है कि ध्यान करो। तुम ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, जो कर सकते हो वो करो। अगर परमात्मा ने चाहा, तुम्हारा ध्यान लगने लगा, होश बढ़ने लगा, ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर की ओर सरकने लगेगी। हो सकता है प्रतीति हो सकता है प्रतीति ना हो सकता है समझ में आए, हो सकता है कुछ समझ में ना आए। समझने की चेष्टा मत करो। जो अंडर करंट चल रहा है अंदर अंदर धरती के अंदर, जो जल प्रवाह बह रहे हैं उनको बहने दो, उनको कोई एक्सरे करने की जरूरत नहीं। अलग अलग केंद्रों से वो ऊर्जा घूम घूम के सहस्त्रार की तरफ है, उसका एक अड्डा है, उसकी एक मंजिल है। जब वो अपनी मंजिल को उपलब्ध हो जाती है, ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाती है, तो मुक्त हो जाती है। फिर तुमको ये भी याद नहीं आता कि तुम बंधन में थे, ये अब मुक्त हो। कब मुक्ति हुई, कब बंधन गया, कुछ याद नहीं आता। बस तुम बस बोला है परम शांति। तो ध्यान करो मेरे प्यारे, खूब ध्यान करो। हर काम वासना के ज्ञान के बाद लंबा ध्यान, उससे नहीं छूट सकते हैं। और ये एक नई लकीर बनाओ, ये एक नई लकीर बनाओ और खुलेगा। अभिप्सा करो, प्रार्थना करो, परमात्मा के सामने झुक जाओ, ओशो के सामने झुक जाओ। जहां भी झुक जाओगे, तुम्हें दिखाई पड़े या ना पड़े, ओशो ये मैं तुम्हें अपने अनुभव से कि ओशो तुम्हारे साथ, बस तुम ओशो के चरणों में